अकबर बीरबल की कहानी। जब बीरबल ने अकबर को गधे की तरह हंसने पर मजबूर कर दिया। फतेहपुर सीकरी का महल उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत था। आमतौर पर सुबह होते ही जहां हर कोने में हलचल होती थी, सैनिकों की चाल, संगीतकारों की रियाज, रसोई से आती खुशबुएं, वहां आज किसी अजीब सी खामोशी का राज था। बादशाह अकबर अपने निजी बाग में अकेले टहल रहे थे। उनके माथे पर हल्की शिकन थी। बीरबल, जो अक्सर इस तरह के हालात में अकबर के मूड को समझ जाते थे, आज दरबार में उपस्थित नहीं थे। वे किसी गांव के मामले की जांच के लिए बाहर गए हुए थे। अकबर ने धीरे से कहा, पता नहीं ये बीरबल कहाँ हैं। इनकी हाजिरी के बिना दरबार की रौनक ही अधूरी लगती है। उधर मंत्री अबुल फजल और राजा टोडरमल धीरे धीरे अकबर की ओर बढ़े। अबुल फजल ने पूछा, जहां पनाह, कुछ परेशान लगते हैं आप। अकबर ने मुस्कराने की कोशिश की, नहीं अबुल, बस दिल कुछ भारी है। इतने दिनों से कोई हंसी की बात नहीं हुई। बीरबल भी कहीं गायब हैं, लगता है पूरा दरबार उदास हो गया है। टोडरमल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, बीरबल की जगह हम सब भी तो हैं। अगर आप चाहें तो आज कुछ हल्का फुल्का खेल खेल लें। अकबर ने सिर हिलाया, तुम सब तो दरबार की रस्म निभाने के लिए हंसते हो टोडरमल। सच्ची हंसी तो वही है जो दिल से निकले। वैसी हंसी तो बस बीरबल ही दिलवा सकता है। बीरबल की वापसी। उसी शाम बीरबल सीकरी लौटे। उन्होंने दूर से ही देखा कि दरबार कुछ उदास है। जब वे महल पहुंचे तो देखा कि अकबर अकेले बैठे सोच रहे हैं। बीरबल ने आदाब किया, सलाम जहांपना। लगता है मेरे बिना कुछ ज्यादा ही सन्नाटा छा गया था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो जैसे दरबार में जान डाल दी। सच बताओ, कहाँ चले गए थे। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, एक गांव में दो भाइयों का झगड़ा था। दोनों एक ही खेत को अपना बता रहे थे। अब दोनों के झगड़े का फैसला करना था। और तुमने क्या फैसला किया। मैंने कहा, जो खेत में ज्यादा मेहनत करेगा वही उसका असली मालिक होगा। क्योंकि धरती उसी की होती है जो पसीना बहाता है, सिर्फ दावा करने वाले की नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारे फैसले में हमेशा समझदारी होती है। कुछ देर बाद अकबर ने कहा, बीरबल, तुम जानते हो कि आजकल मैं बहुत उदास रहता हूं। न कोई मनोरंजन, न कोई मजा। जरा कुछ ऐसा करो कि मैं दिल खोलकर हंस सकूं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अगर हुक्म हो तो मैं आपको ऐसी हंसी हंसाऊंगा कि आप खुद गधे की तरह हंसने लगेंगे। दरबार में बैठे सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अबुल फजल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। टोडरमल ने कहा, बीरबल, जरा ध्यान रखना, बादशाह को गधा कहना भी जुर्म माना जा सकता है। बीरबल ने झट कहा, जहांपनाह, मैं तो बस यह कह रहा हूं कि आप इतने जोर से, इतने बेबाकी से हंसेंगे कि लोग समझेंगे यह तो कोई और ही रूप है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम सच में ऐसा कर सके तो तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन अगर न कर पाए तो एक हफ्ते तक दरबार में नहीं आओगे। कबूल है जहांपनाह, बीरबल ने झुककर कहा। बीरबल की तैयारी। अगले दिन बीरबल ने अपने एक खास सेवक को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा गधा चाहिए जो कुछ खास कर सके। सेवक चौंका, मालिक, क्या आपने सच में कहा गधा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ गधा, पर कोई आम नहीं। ऐसा गधा जो शरारती हो, अजीब हरकतें करे और जिसे देखकर कोई भी अपनी हंसी रोक न पाए। सेवक 2 घंटे बाद एक गधे को लेकर आया जो वाकई नटखट था। कभी अपनी पूंछ घुमाता, कभी आवाजें निकालता, तो कभी आगे पीछे उछलता।
बीरबल ने उसे देखकर कहा, वाह, यही तो चाहिए था मुझे। फिर उन्होंने अपने मन में योजना बनाई। अगले दिन दरबार में कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। दरबार में गधे का प्रवेश। अगले दिन सुबह जब दरबार लगा तो सब अपनी जगह पर बैठे थे। बीरबल थोड़ी देर से पहुंचे और उनके पीछे पीछे एक आदमी गधे को पकड़कर दरबार में लाया। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सैनिकों ने तलवारें निकाल ली। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बीरबल, यह क्या बेहूदी है? दरबार में गधा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आज यही गधा आपको हंसाने आया है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मजाक की भी हद होती है। जहां पनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, थोड़ा सब्र रखिए, गधा कुछ बोलना चाहता है। अकबर हैरान होकर बोले, गधा बोलेगा? जी हाँ, बीरबल ने कहा, और वही आपकी उदासी मिटा देगा। गधे की गवाही। बीरबल ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया। गधा अचानक मुंह खोलकर ढेंचू ढेंचू की ऐसी आवाज में बोला कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कुछ दरबारी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे पर नाकाम रहे। अकबर ने कहा, इसमें नया क्या है बीरबल? गधे तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण गधा नहीं। यह दरबार के झूठे दरबारियों की पहचान कर सकता है। अब तो सबकी उत्सुकता बढ़ गई। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह गधा किसी झूठे आदमी की पूंछ सूंघ ले तो वह तुरंत आवाज निकाल देता है। अगर आदमी सच्चा हो तो यह चुप रहता है। अकबर ने रुचि ली, अच्छा, तो जरा आजमाते हैं। कौन पहले आएगा? तोडरमल उठे, मैं तैयार हूं। बीरबल ने कहा, तोडरमल जी, इस गधे की पूंछ को पकड़िए और कहिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तोडरमल ने जैसे ही कहा, गधे ने जोर से ढेंचू बोल दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तोडरमल का चेहरा लाल हो गया। अबुल फजल आगे बढ़े, मैं बोलूंगा। उन्होंने कहा, मैंने आज तक किसी से झूठ नहीं कहा। गधा फिर ढेंचू ढेंचू कर उठा। अकबर अपनी कुर्सी से थोड़ा झुककर हंसे, लगता है अबुल फजल भी पास नहीं हुए। एक एक करके कई दरबारी आए। हर बार गधा ढेंचू ढेंचू करता। अब दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। यह गधा सचमुच जानता है कौन झूठा है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। देखूं तुम्हारा यह गधा तुम्हें क्या कहता है। बीरबल की बारी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जी जहांपना। उन्होंने आगे बढ़कर गधे की पूंछ को धीरे से पकड़ा और कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। गधा बिल्कुल चुप रहा। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें बीरबल और गधे पर टिकी थीं। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, लगता है तुम सच में सच्चे हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, गधा कभी झूठ नहीं बोलता। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। लेकिन अकबर की आंखों में शरारत थी। उन्होंने सोचा, इस गधे के पीछे जरूर कोई चाल है। अकबर की जांच। अगले दिन अकबर ने गुप्त रूप से उस गधे को बुलवाया। बीरबल उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं खुद देखना चाहता हूं कि यह गधा सच में झूठे आदमी को पहचानता है या नहीं। उन्होंने भी गधे की पूंछ पकड़कर कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। गधा फिर से ढेंचू बोल उठा। अकबर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कहा, इसका मतलब तो मैं भी झूठा हूं। वह थोड़ा नाराज हुए। जब बीरबल शाम को आए तो उन्होंने कहा,
बीरबल, तुम्हारा गधा तो बहुत ढीठ निकला। उसने मुझे भी झूठा कह दिया। बीरबल ने हंसी रोकते हुए कहा, जहांपनाह, गधा झूठ नहीं बोलता। लेकिन क्या आपने सच में कभी झूठ नहीं कहा? अकबर ने मुस्कराकर कहा, छोड़ो बीरबल, अब बताओ यह राज क्या है? यह गधा कैसे पहचानता है कौन झूठा है? बीरबल का रहस्य। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, सच तो यह है कि वह गधा कोई भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि बहुत सामान्य गधा है। पर मैंने उसकी पूंछ पर थोड़ी सी कालिख लगा रखी थी। अकबर ने चौंक कर पूछा, कालिख? जी जहांपनाह। जब कोई व्यक्ति पूंछ पकड़ता था तो उसके हाथ पर कालिख लग जाती थी। लेकिन मैंने सबको पहले ही कह दिया था कि गधा झूठे को पहचान लेता है। जो सच बोलता वह निडर होकर पूंछ पकड़ता और उसके हाथ पर कालिख लग जाती। जो झूठ बोलता वह डरकर धीरे से छूता या छूता ही नहीं। और जब वह पीछे हटता तो मैं देख लेता कि उसके हाथ साफ हैं, यानी वह झूठा है। फिर मैं संकेत दे देता और गधा आवाज निकाल देता। अकबर ठहाका लगाकर हंसे, ऐसा जोर से कि पूरा महल गूंज उठा। वह हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने तो वाकई मुझे गधे की तरह हंसने पर मजबूर कर दिया। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी सच्ची हंसी भी थोड़ी चालाकी से ही आती है। दरबार में चर्चा। अगले दिन दरबार लगा तो अकबर के चेहरे पर वह पुरानी मुस्कान लौट आई थी। उन्होंने सबके सामने कहा, बीरबल ने मुझे सिखाया है कि हंसी भी एक कला है। जो दूसरों की मूर्खता पर नहीं बल्कि अपनी समझदारी पर हंसना सिखा दे वही सच्चा साथी है। अबुल फजल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, तो क्या अब हमें भी गधे से सबक लेना चाहिए? अकबर बोले, नहीं अबुल, सबक तो बीरबल से लेना चाहिए। क्योंकि गधा तो ढेंचू ढेंचू करता है, लेकिन हंसाना सिर्फ बीरबल को आता है। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। बीरबल का अंतिम तर्क। बाद में जब अकबर और बीरबल अकेले बैठे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने मुझे इतना हंसाया, पर एक बात बताओ, क्या हंसी सच में इतनी जरूरी है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, हंसी इंसान के दिल की चाबी है। जब कोई दिल से हंसता है तो उसकी सारी चिंता, गम और क्रोध बाहर निकल जाते हैं। हंसना भी एक इबादत है जो दिल को साफ कर देती है। और जब बादशाह हंसता है तो पूरा राज्य मुस्कराता है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया, सच कहा तुमने बीरबल। आज मुझे लगा जैसे मैं फिर से वही पुराना अकबर बन गया हूँ, बेफिक्र और खुश। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जब भी दिल भारी लगे तो किसी गधे को याद कर लीजिए। अकबर ने चौंककर कहा, क्या? बीरबल ने हंसते हुए कहा, मेरा मतलब है उसे नहीं, बल्कि उस घटना को, जब आप इतने खुश थे कि खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वही हंसी ही असली बादशाहत है। अकबर मुस्कराए, तुम्हारी बातों में हमेशा कोई न कोई सीख होती है बीरबल। कहानी की सीख। उस दिन से अकबर ने अपने दरबार में एक नियम बना दिया। हर हफ्ते एक दिन दरबार सिर्फ हंसी मजाक और हल्के फुल्के किस्सों के लिए होगा। उन्होंने कहा, जिस दरबार में हंसी नहीं वहां बुद्धि भी नहीं टिकती। और जहां बीरबल हो वहां उदासी की कोई जगह नहीं। दरबारी भी अब बीरबल की चतुराई के साथ साथ उनके हंसी के जादू को मानने लगे। बीरबल ने न केवल अकबर की उदासी मिटाई बल्कि पूरे दरबार को यह सिखाया कि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी है दिल खोलकर हंसना। इस तरह बीरबल ने अपने चतुराई और विनोद से अकबर को इतनी जोर से हंसाया कि बादशाह खुद को गधे की तरह हंसने से रोक नहीं पाए। और उस दिन से पूरे महल में सिर्फ एक ही चर्चा थी,
जिस दिन बीरबल ने बादशाह को हंसाया, उस दिन फतेहपुर सीकरी की दीवारें भी मुस्कराई थीं। अकबर बीरबल की कहानी। दरबारियों ने देखा कि जहांपनाह कई दिनों से उदास रहने लगे हैं। न वे पहले की तरह मजाक करते, न बीरबल की हाजिरी के बिना कोई हल्की बात ही होती। दरबार में सब कुछ चलता तो था, मगर उसमें जान नहीं थी। उधर बीरबल पिछले कुछ दिनों से दरबार से बाहर थे। उन्हें एक गांव में झगड़े का फैसला करने के लिए भेजा गया था। अकबर की उदासी। एक सुबह जब दरबार लगा तो सब दरबारी अपनी जगह बैठे थे। अबुल फजल, राजा टोडरमल, मिर्जा अजीम और बाकी मंत्री सब सोच रहे थे कि आज बादशाह का मूड ठीक नहीं है। अबुल फजल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, आप कुछ थकेत लगते हैं। सब खैरियत तो है? अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, खैरियत तो है अबुल, लेकिन दिल कुछ भारी है। न जाने क्यों अब वो दिल से हंसी नहीं आती। बीरबल दरबार में नहीं है और लगता है जैसे रौनक भी चली गई है। टोडरमल बोले, जहांपनाह, बीरबल के बिना दरबार अधूरा सा लगता है। पर वे जल्द ही लौट आएंगे। अकबर ने लंबी सांस ली, हाँ, उम्मीद है। बीरबल की वापसी। तीसरे दिन बीरबल लौट आए। वे गांव का मामला निपटाकर सीधे दरबार पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि दरबार का माहौल भारी है, तो तुरंत समझ गए कि कुछ ठीक नहीं। बीरबल ने झुककर सलाम किया। सलाम जहांपनाह। लगता है मेरे बिना दरबार कुछ ज्यादा ही शांत हो गया है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे आने से तो जैसे दरबार में फिर जान आ गई। कहाँ चले गए थे? जहांपनाह, बीरबल ने उत्तर दिया, एक गांव में दो भाइयों का झगड़ा था। दोनों एक खेत पर अपना हक जता रहे थे। मुझे फैसला करना था। अकबर ने पूछा, फैसला क्या हुआ? बीरबल ने कहा, मैंने कहा, जो भाई उस खेत में सबसे पहले हल चलाएगा वही असली मालिक होगा। क्योंकि धरती उसी की होती है जो उसमें मेहनत करता है, न कि जो केवल दावा करता है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, तुम्हारी बुद्धि तो कमाल की है बीरबल। पर अब मुझे एक और मुश्किल सुलझाओ, मुझे फिर से हंसी चाहिए। कई दिनों से मैं दिल से नहीं हंसा हूं। कुछ ऐसा करो कि मैं हंसते हंसते थक जाऊं। बीरबल की आंखों में चमक आई। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत दें तो मैं आपको इस तरह हंसाऊंगा कि आप खुद को गधे की तरह हंसने से रोक नहीं पाएंगे। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। अबुल फजल मुस्कराकर बोले, बीरबल, ध्यान रखना, बादशाह को गधा कहना खतरनाक भी हो सकता है। बीरबल बोले, मैंने तो बस कहा कि हंसी इतनी होगी कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। बाकी सब तो आपकी शान है जहांपनाह। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम मुझे सच्चे मन से हंसा पाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। पर अगर न हंसा पाए तो 1 हफ्ते तक दरबार में नहीं आओगे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, मंजूर है जहांपनाह। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल अपने एक सेवक को बुलाकर बोले, मुझे एक ऐसा गधा चाहिए जो देखने में थोड़ा शरारती हो, जो हिलता डुलता रहे, आवाजें निकाले और सबसे अलग लगे। सेवक ने 2 घंटे में एक गधा ढूंढ निकाला। वह वाकई नटखट था, कभी अपनी पूंछ हिलाता, कभी जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करता। बीरबल ने उसे देखकर कहा, वाह, यही चाहिए था। फिर उन्होंने उसके कान में धीरे से कुछ कहा और उसकी पूंछ पर थोड़ा काजल लगा दिया। दरबार में गधे का आगमन। अगले दिन दरबार लगा। सब दरबारी अपनी जगह थे। बीरबल थोड़ी देर से पहुंचे और उनके साथ एक आदमी गधे को लेकर दरबार में आया।
पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सैनिकों ने तलवारें उठा लीं। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? बादशाह के दरबार में गधा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण गधा नहीं है। यह दरबार के झूठे लोगों को पहचानता है। क्या? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ, बीरबल बोले, यह गधा किसी झूठे आदमी को पहचान लेता है। जैसे ही कोई झूठ बोलता है, यह ढेंचू बोल उठता है। अब दरबार में सबकी जिज्ञासा बढ़ गई। अकबर ने कहा, ठीक है, आजमा कर देखते हैं। कौन पहले आएगा? तोडरमल आगे बढ़े, मैं कोशिश करता हूं। बीरबल बोले, राजा साहब, गधे की पूंछ पकड़िए और कहिए, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तोडरमल ने पूंछ पकड़ी और कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। गधा जोर से बोला, ढेंचू। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तोडरमल झूठे निकले। अबुल फजल आगे बढ़े, मैं कहता हूं। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। गधा फिर ढेंचू ढेंचू बोल उठा। अकबर हंसे, अबुल, लगता है तुम्हारा भी पर्दाफाश हो गया। अब हर दरबारी बारी बारी से आगे आया। हर बार गधा आवाज निकाल देता। दरबारियों के चेहरों पर घबराहट थी। सबको लगा कि गधा सच में जानता है कौन झूठा है। अकबर हंसते हुए बोले, अब तो मैं भी जानना चाहता हूं कि ये मेरे बारे में क्या कहेगा। बादशाह की बारी। अकबर ने कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। गधा फिर ढेंचू ढेंचू कर उठा। दरबार में सब ठहाका मारकर हंस पड़े। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, लगता है यह गधा मुझे भी झूठा समझता है। बीरबल शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, अब तुम्हारी बारी, बीरबल। देखो तुम्हारा गधा तुम्हें क्या कहता है। बीरबल आगे बढ़े, पूंछ को पकड़ा और कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। गधा चुप रहा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, लगता है तुम सचमुच सच्चे हो। सच्चाई का खुलासा। दरबार खत्म हुआ, पर अकबर के मन में सवाल रह गया। अगले दिन उन्होंने गुप्त रूप से उस गधे को बुलवाया। बीरबल मौजूद नहीं थे। उन्होंने सोचा, देखते हैं इसमें क्या राज है। उन्होंने गधे की पूंछ पकड़कर कहा, मैंने कभी झूठ नहीं कहा। गधा फिर ढेंचू बोल उठा। अकबर ने कहा, अरे, यह तो मुझे भी झूठा कहता है। जरूर इसमें कोई चाल है। शाम को बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा गधा तो बहुत चालाक है। उसने मुझे भी झूठा कह दिया। अब सच बताओ, इसमें क्या भेद है? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, सच्चाई बहुत साधारण है। वह गधा कोई ज्ञानी नहीं, बस एक आम जानवर है। पर मैंने उसकी पूंछ पर थोड़ी सी कालिख लगा दी थी। अकबर ने चौंक कर पूछा, कालिख? जी जहांपनाह। जब मैंने कहा कि गधा झूठे आदमी को पहचानता है, तो सबके मन में डर बैठ गया। जो झूठ बोलते थे, वे पूंछ को जरा सा ही छूते ताकि गधा उन्हें न पहचान ले। पर जो सच में निडर थे, वे पूरी तरह पूंछ पकड़ते। उनके हाथों पर कालिख लग जाती। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तो तुमने कैसे पहचाना कौन झूठा था? बीरबल बोले, मैंने कहा था कि जो झूठा होगा, गधा आवाज निकालेगा। अब मैं पहले से सबके हाथ देखता था। जिनके हाथ साफ थे, वे पूंछ छूने से डर गए थे, यानी झूठ बोले। और जिनके हाथ गंदे थे, वे सच में निडर थे। उसी के अनुसार मैंने इशारा किया और सेवक ने गधे को ढेंचू बुलवा दिया।
अकबर एक पल के लिए चुप रहे, फिर जोर से हंसे, इतनी जोर से कि आंसू निकल आए। बीरबल, तुमने तो मुझे गधे की तरह हंसने पर मजबूर कर दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह तो बस थोड़ी समझदारी और थोड़ा मजाक था। हंसी भी कभी कभी सबसे अच्छी दवा होती है। हंसी का महत्व। कुछ देर बाद अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुमने सच में मेरी उदासी मिटा दी। पर बताओ, क्या हंसी सच में इतनी जरूरी है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हंसी इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। जब हम हंसते हैं तो दिल की थकान मिटती है। जो बादशाह हंसना भूल जाए, उसके राज्य से खुशी चली जाती है। और जहां हंसी है, वहां जीवन है। अकबर ने सिर हिलाया, तुम सही कहते हो। अब से मैं हफ्ते में एक दिन सिर्फ हंसी और आनंद के लिए रखूंगा। बीरबल बोले, यही तो असली बादशाहत है, जब दिल भी खुश हो और जनता भी। दरबार का नया दिन। अगले दिन दरबार में सब खुश थे। अकबर ने बीरबल को इनाम में रेशमी वस्त्र और सोने की मुद्राएं दीं। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मुझे हंसाया, बल्कि सिखाया भी कि हंसी ही इंसान की सच्ची ताकत है। अबुल फजल ने मजाक में कहा, जहांपनाह, तो क्या अगली बार जब भी उदासी आए, हम फिर गधे को बुलाएंगे? अकबर ने हंसते हुए कहा, नहीं अबुल, गधा नहीं, बीरबल को बुलाएंगे। क्योंकि असली हंसी का जादू तो बीरबल के पास है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी की सीख। उस दिन से अकबर ने एक नियम बनाया। हर शुक्रवार का दिन दरबार में हंसी और प्रसन्नता का दिन होगा। बीरबल की चतुराई ने न केवल अकबर को हंसाया, बल्कि पूरा दरबार यह समझ गया कि बुद्धिमत्ता का असली अर्थ केवल समस्या सुलझाना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को हल्का करना भी है। उस दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, तो अकबर अपने महल की छत पर खड़े थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे कारण आज मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहांपनाह, जब बादशाह हंसते हैं तो पूरा राज्य मुस्कराता है। अकबर मुस्कराए और बोले, और जब बीरबल बोलते हैं तो पूरी दुनिया सीख लेती है। दोनों की हंसी गूंजती रही, जैसे फतेहपुर सीकरी की दीवारें भी मुस्करा उठी हों। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अपने बाग में अकेले बैठे थे, चेहरे पर सोच और आंखों में थकान। कई दिनों से उन्होंने न तो किसी से मजाक किया था, न किसी मामले पर हंसी उड़ाई थी। जो बादशाह कभी एक छोटी सी बात पर ठहाका मार देते थे, आज चुप थे। दरबारी धीरे धीरे इकट्ठे हुए। अबुल फजल ने टोडरमल की ओर देखते हुए कहा, क्या आपको नहीं लगता जहांपनाह कुछ परेशान हैं? टोडरमल ने सिर हिलाया, हाँ, बीरबल कई दिनों से नहीं हैं। शायद वही उनकी उदासी की वजह हो। दरबार की रौनक ही जैसे उनसे है। अकबर की उदासी और बीरबल की अनुपस्थिति। असल में बीरबल पिछले कुछ दिनों से एक गांव में विवाद सुलझाने गए थे। दो भाइयों का खेत को लेकर झगड़ा था। अकबर ने कहा था कि बीरबल जैसा चतुर कोई नहीं, वही फैसला करेगा, और बीरबल चले गए थे। अब उनकी अनुपस्थिति में दरबार मानो रंगहीन था। एक दिन दरबार लगा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी आंखें खाली थीं। न तो वे किसी की बात पर मुस्करा रहे थे, न ही किसी सुझाव पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। अबुल फजल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, आप कुछ चिंतित लगते हैं। कोई समस्या तो नहीं? अकबर ने हल्की सांस लेकर कहा, समस्या नहीं अबुल, बस दिल कुछ भारी है। जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों के बीच कभी कभी मन थक जाता है। कई दिनों से कोई बात ऐसी नहीं हुई जो दिल से हंसा सके।
बीरबल नहीं हैं और उनके बिना यह दरबार अधूरा लगता है। टोडरमल बोले, जहांपनाह, बीरबल लौट आएंगे। वे लौटेंगे तो आपकी मुस्कान भी लौट आएगी। अकबर ने सिर हिलाया और चुपचाप उठकर बाग की ओर चले गए। बीरबल की वापसी। 3 दिन बाद बीरबल लौटे। उन्होंने गांव का मामला निपटा दिया था। दरबार में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा सब दरबारी गंभीर हैं और अकबर का चेहरा उदासी से भरा हुआ है। बीरबल ने दरवाजे से ही जोर से कहा, सलाम जहांपना। क्या मेरे बिना दरबार पर किसी ने ताला डाल दिया था? ये सब इतने गंभीर क्यों हैं? अकबर ने मुस्कराने की कोशिश की। बीरबल, आखिर तुम लौट ही आए। लगता है तुम्हारे बिना दरबार की रौनक कहीं खो गई थी। बीरबल आगे बढ़े, जहांपनाह, रौनक तो आपकी मुस्कान से है। अगर वो गायब हो गई है तो मैं उसे वापस लाऊंगा। पर पहले बताइए क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, न जाने क्यों मैं आजकल बहुत उदास हूं। हंसी जैसे मुझसे दूर चली गई है। क्या तुम मुझे फिर से वैसे हंसा सकते हो जैसे पहले हंसाते थे? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, अगर इजाजत दें तो मैं आपको इस तरह हंसाऊंगा कि आप गधे की तरह ठहाके लगाएंगे। दरबार में हल्की खुसर पुसर हुई। अबुल फजल ने धीरे से कहा, बीरबल, ये तो बहुत बड़ा दावा है। बादशाह को गधे की तरह हंसाना आसान नहीं। बीरबल हंसकर बोले, कठिन तो है पर असंभव नहीं। बस थोड़ा धैर्य चाहिए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय है। अगर तुम सच में मुझे दिल से हंसा पाए तो तुम्हें इनाम दूंगा, और अगर नहीं तो 1 हफ्ते तक दरबार में कदम नहीं रख सकोगे। मंजूर है जहांपनाह, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा। बीरबल की तैयारी। उस शाम बीरबल अपने एक सेवक को बुलाकर बोले, मुझे एक ऐसा गधा चाहिए जो सबसे शरारती हो, जो नाचता उछलता कूदता हो और जिसे देखकर कोई अपनी हंसी रोक न पाए। सेवक ने कहा, मालिक, ऐसा गधा ढूंढना मुश्किल है पर असंभव नहीं। अगले दिन वह एक गधे को लेकर आया जो बहुत ही मजेदार था। कभी अपनी पूंछ हिलाता, कभी खुद ही हवा में उछल जाता, कभी बिना वजह आवाजें निकालने लगता। बीरबल ने उसे देखकर कहा, बस यही चाहिए था। उन्होंने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और उसकी पूंछ पर काजल की परत चढ़ा दी। सेवक हैरान था, मालिक, यह क्या कर रहे हैं? बीरबल मुस्कराए, यह राज है जो कल दरबार में खुलेगा। दरबार में गधे का प्रवेश। अगले दिन जब दरबार लगा तो सब हैरान रह गए। बीरबल के साथ एक गधा दरबार में दाखिल हुआ। सैनिकों ने तलवारें निकाल लीं। अकबर ने भौहें चढ़ाई, बीरबल, ये क्या मजाक है? मेरे दरबार में गधा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण गधा नहीं है। यह झूठे लोगों को पहचानता है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अबुल फजल ने हंसते हुए कहा, और यह आपको कहां से मिला? जहांपनाह, बीरबल बोले, यह गधा झूठे को सूंघकर पहचानता है। जो झूठ बोलेगा यह ढेंचू बोलेगा और जो सच्चा होगा वह चुप रहेगा। अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, आज हम सबकी परीक्षा होगी। कौन पहले आएगा? झूठ की परीक्षा। राजा टोडरमल आगे बढ़े। बीरबल बोले, राजा साहब, गधे की पूंछ पकड़िए और कहिए, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। टोडरमल ने कहा, ठीक है। उन्होंने गधे की पूंछ पकड़ी और कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। गधा अचानक जोर से बोला, ढेंचू। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसे, लगता है टोडरमल झूठे निकले। अबुल फजल आगे बढ़े।
उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी से धोखा नहीं किया। गधा फिर ढेंचू ढेंचू कर उठा। अबुल फजल के चेहरे पर लज्जा थी और दरबार में फिर हंसी फूट पड़ी। अब बारी बारी से सब दरबारी गए। कोई कहता, मैंने कभी चोरी नहीं की, कोई कहता, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। पर हर बार गधा आवाज निकाल देता। अकबर अपनी मुस्कान रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके होठों पर हंसी तैर ही गई। अब तुम्हारी बारी बीरबल, अकबर बोले। बीरबल शांत रहे। उन्होंने गधे की पूंछ पकड़ी और कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। गधा चुप रहा। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुम तो सचमुच सच्चे हो। अकबर की जिज्ञासा। दरबार खत्म हुआ, पर अकबर को चैन नहीं मिला। रात में उन्होंने सोचा, यह कैसे हो सकता है? गधा सच और झूठ को कैसे पहचानता है? जरूर बीरबल की कोई चाल है। अगले दिन उन्होंने गुप्त रूप से गधे को बुलवाया। बीरबल वहां नहीं थे। अकबर ने खुद गधे की पूंछ पकड़ी और कहा, मैंने कभी झूठ नहीं कहा। गधा जोर से ढेंचू कर उठा। अकबर चौंके, अरे, यह तो मुझे भी झूठा बता रहा है। अब वे और भी बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल का रहस्य खुला। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा गधा तो मुझे भी झूठा बता रहा है। अब तो सच सच बताओ, ये क्या भेद है? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, यह गधा कोई ज्ञानी नहीं है। न इसे सच झूठ की पहचान है। असल में मैंने उसकी पूंछ पर थोड़ी कालिख लगा रखी थी। अकबर हैरान हुए, कालिख? जी जहांपना। जब मैंने कहा कि यह गधा झूठे को पहचान लेगा, तो सबके मन में डर बैठ गया। जो झूठ बोलते थे, वे गधे की पूंछ को ठीक से नहीं पकड़ते, सिर्फ हल्का सा छूते। जो सच्चे थे, वे बिना डर के पकड़ते और उनके हाथों पर कालिख लग जाती। जब सबकी परीक्षा पूरी हुई, तो मैंने उनके हाथ देखे। जिनके हाथ साफ थे, वे झूठे थे। जिनके हाथों पर कालिख लगी थी, वे सच्चे। उसी हिसाब से मैंने संकेत दिया और गधा ढेंचू कर उठता। अकबर कुछ पल तक चुप रहे, फिर हंसते हंसते झुक गए। बीरबल, तुमने तो मुझे गधे की तरह हंसने पर मजबूर कर दिया। इतनी हंसी मुझे बरसों बाद आई है। बीरबल बोले, जहांपनाह, जब हंसी लौट आती है, तो राज्य में भी रौनक लौट आती है। हंसी की सीख। कुछ देर बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हंसी सच में इतनी जरूरी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, हंसी इंसान की असली ताकत है। जब कोई हंसता है तो उसका मन हल्का होता है, उसका निर्णय साफ होता है। जो व्यक्ति हंसी छोड़ देता है, वो धीरे धीरे खुशियां खो देता है। और जहां हंसी होती है, वहां बुद्धि भी होती है। अकबर ने कहा, सच में आज तुमने मुझे सिर्फ हंसाया नहीं, बल्कि सिखाया भी कि मुस्कान ही असली राज सिंहासन है। दरबार की घोषणा। अगले दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से हर शुक्रवार का दिन हंसी दिवस होगा। उस दिन कोई गंभीर मामला नहीं होगा, बस हल्की फुल्की बातें, कहानियां और मजा। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अबुल फजल बोले, जहांपनाह, अगर कभी गधा चाहिए हो तो हम फिर से बुला लेंगे। अकबर हंसते हुए बोले, नहीं अबुल, गधा नहीं, बीरबल काफी है। असली हंसी का जादू तो इन्हीं के पास है। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। बीरबल की विनम्रता। बाद में जब अकबर और बीरबल अकेले बैठे, तो अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने जो किया, उससे मेरा दिल हल्का हो गया। सच में जब बादशाह हंसता है
तो पूरा राज्य मुस्कराता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यही मेरा काम है, आपकी मुस्कान बनाए रखना। क्योंकि जब शासक प्रसन्न होता है तब उसकी प्रजा भी खुश रहती है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, और जब बीरबल बोलते हैं तो सारा दरबार हंसता है। दोनों की हंसी महल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, जैसे फतेहपुर सीकरी की हवाएं भी मुस्करा उठी हों। कहानी की सीख। उस दिन से अकबर और बीरबल के रिश्ते में एक और गहराई जुड़ गई। बीरबल ने बादशाह को सिखाया कि हंसी केवल मजाक नहीं, बल्कि जीवन की थकान मिटाने का सबसे सुंदर साधन है। जो व्यक्ति हंसी को अपनाता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता, और जो दूसरों को हंसाता है वही सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर की उदासी। कई दिनों से अकबर के चेहरे पर न तो मुस्कान थी और न ही कोई हल्की सी खुशी। दरबार में उनके कदमों की आहट तो गूंजती थी, लेकिन उनके दिल की रौनक जैसे खो गई थी। संगीतकारों के रियाज के स्वर, कवियों की कविताएं, बाजार की चहल पहल, कुछ भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहा था। वजीर अबुल फजल और राजा टोडरमल आपस में फुसफुसाते हुए बोले, कई दिनों से बादशाह सलामत कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं। न जाने क्या हुआ है। टोडरमल बोले, शायद बीरबल दरबार में नहीं हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते एक गांव का विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी ली थी। लगता है उनकी अनुपस्थिति ने दरबार की चमक ही छीन ली है। वाकई बीरबल पिछले कुछ दिनों से आगरा के पास के एक गांव में गए हुए थे। वे दो किसानों के बीच जमीन के झगड़े को सुलझाने निकले थे, लेकिन उनकी गैरहाजिरी में जैसे दरबार का मिजाज ही बदल गया था। बादशाह की थकान। एक दिन अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। हल्की हवा बह रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई सुकून नहीं था। उन्होंने अबुल फजल को पास बुलाया और कहा, अबुल, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं भीतर से बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। अबुल फजल बोले, जहांपनाह, यह तो असंभव है। आपके पास ताकत, दौलत, रुतबा सब कुछ है। अकबर मुस्कराए नहीं, बस बोले, हाँ, सब कुछ है, लेकिन हंसी नहीं है। वह दिल से आने वाली हंसी जो इंसान को हल्का कर दे, वह गुम हो गई है। कई दिनों से कोई बात ऐसी नहीं हुई जिससे दिल से हंस सकूं। अबुल फजल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, बीरबल लौट आएंगे तो यकीन मानिए आपकी हंसी भी लौट आएगी। बीरबल की वापसी। 3 दिन बाद बीरबल दरबार लौटे। जब वे महल में दाखिल हुए तो सबके चेहरों पर एक अनोखी चमक आ गई, जैसे किसी ने बंद खिड़की खोल दी हो और ताजी हवा अंदर आ गई हो। दरबार में प्रवेश करते ही बीरबल ने चारों ओर देखा। सब दरबारी गंभीर बैठे थे और अकबर का चेहरा बेहद उदास था। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, लगता है मेरी गैरहाजिरी में इस दरबार ने व्रत रख लिया था। हंसी व्रत। सबके चेहरे इतने सूखे क्यों हैं? अकबर ने मुस्कराने की कोशिश की। बीरबल, आखिर तुम आ ही गए। सच कहूं तो तुम्हारे बिना दरबार अधूरा लगता है। मुझे कई दिनों से किसी बात पर हंसी नहीं आई। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, अगर इजाजत दें तो मैं आपको इस तरह हंसाऊंगा कि आप गधे की तरह ठहाके लगाएंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसी रोकते हुए कहा, बीरबल, यह तो बड़ी बात कह दी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे वाकई गधे की तरह हंसा सकते हो या नहीं। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दें और मैं आपको इतनी जोर से हंसाऊंगा कि पूरा दरबार गूंज उठेगा। अकबर बोले, मंजूर है।
लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें 7 दिन तक दरबार से दूर रहना होगा। बीरबल ने झुककर कहा, स्वीकार है जहांपना। बीरबल की योजना। बीरबल घर लौटे और गहराई से सोचने लगे। कैसे ऐसी परिस्थिति बनाऊं कि जहांपनाह अपनी सारी गंभीरता भूल जाएं और दिल खोलकर हंसें। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने अपने सेवक से कहा, मुझे एक ऐसा गधा चाहिए जो देखने में सबसे मजेदार हो, नाचता, उछलता और सबसे अलग। सेवक ने कहा, मालिक थोड़ा समय दीजिए, मैं ढूंढ लाऊंगा। अगले दिन सेवक एक अजीब गधा लेकर आया। वह गधा बार बार अपनी पूंछ हिलाता, जोर से रेंकता और खुद अपनी परछाई देखकर उछल जाता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही चाहिए था। उन्होंने उसकी पूंछ पर थोड़ा काजल लगाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाए। सेवक बोला, मालिक यह सब क्या कर रहे हैं? बीरबल हंसे, यह कल का रहस्य है। जब दरबार हंसेगा तब तुम भी समझोगे। दरबार में गधे का आगमन। अगले दिन जब दरबार लगा तो सबकी निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। बीरबल अंदर आए और उनके पीछे एक गधा भी था। सैनिक घबरा गए। अकबर ने भौहें सिकोड़कर कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार में गधा लेकर आए हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण गधा नहीं है। यह गधा सच और झूठ को पहचानता है। अबुल फजल हंस पड़े, बीरबल यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस गधे की खासियत है कि जो झूठ बोलेगा यह ढेंचू कहेगा और जो सच्चा होगा यह चुप रहेगा। अगर आप अनुमति दें तो हम सबकी परीक्षा करें। अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। झूठ की परीक्षा शुरू। सबसे पहले राजा टोडरमल आगे बढ़े। बीरबल बोले, राजा साहब, गधे की पूंछ पकड़कर कहिए मैंने कभी झूठ नहीं बोला। टोडरमल ने पूंछ पकड़ी और कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तुरंत गधा बोला, ढेंचू। दरबार में ठहाके लग गए। अकबर ने कहा, टोडरमल, लगता है गधे ने तुम्हारी सच्चाई उजागर कर दी। अबुल फजल आगे बढ़े। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। गधा फिर ढेंचू ढेंचू करने लगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। फिर एक एक कर सभी दरबारी आए। कोई कहता, मैंने कभी चोरी नहीं की, कोई कहता, मैंने कभी लालच नहीं किया। हर बार गधा ढेंचू कर उठता। अकबर खुद अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन होठों पर मुस्कान तैर गई। अब अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, आपकी आज्ञा। उन्होंने गधे की पूंछ पकड़ी और कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। गधा चुप रहा। पूरा दरबार एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अकबर ने तालियां बजाईं, वाह बीरबल, तुम तो सच्चे निकले। लेकिन मुझे अब भी शक है कि इसमें तुम्हारी कोई चाल है। अकबर की जिज्ञासा। दरबार समाप्त हो गया, लेकिन अकबर के मन में यह बात बैठ गई। क्या सचमुच यह गधा झूठ पहचान सकता है? रात को जब सब सो गए तो अकबर चुपचाप अस्तबल की ओर निकले। वहां वही गधा खड़ा था। अकबर ने धीरे से उसकी पूंछ पकड़ी और कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तुरंत गधा बोला, ढेंचू। अकबर के मुंह से निकला, हे खुदा, यह तो मुझे भी झूठा बता रहा है। वे तुरंत बीरबल के घर पहुंचे और बोले, बीरबल, अब बताओ यह गधा सच और झूठ कैसे पहचानता है? रहस्य का खुलासा। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, सच तो यह है कि गधे को कुछ नहीं पता। असल में मैंने उसकी पूंछ पर थोड़ा काजल लगाया था।
जब मैंने कहा कि झूठ बोलने वाला पकड़ा जाएगा, तो डर के मारे कोई उसकी पूंछ को ठीक से नहीं छूता था। जो सच्चा था उसने बिना डर के पूंछ पकड़ी और उसके हाथों पर काजल लग गया। जब सबकी परीक्षा पूरी हो गई तो मैंने उनके हाथ देखे। जिनके हाथ साफ थे वे झूठे थे, जिनके हाथों पर काजल था वे सच्चे। अकबर कुछ पल तक बीरबल को देखते रहे, फिर जोर से ठहाका लगाया। बीरबल, तुमने तो मुझे सच में गधे की तरह हंसा दिया। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, यही तो मेरा लक्ष्य था, आपको फिर से वैसे ही हंसाना जैसा पहले हंसा करते थे। मुस्कान की ताकत। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि हंसी भी एक कला है। लेकिन बताओ, तुम्हारे हिसाब से हंसी का महत्व क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब इंसान हंसता है तो उसका दिल हल्का होता है। दुख, थकान और अहंकार सब मिट जाते हैं। हंसी इंसान को छोटा नहीं बनाती बल्कि बड़ा बनाती है, क्योंकि जो खुद हंस सकता है वही दूसरों को सुकून दे सकता है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, सच है बीरबल, तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि मेरे मन के वैद्य भी हो। आज तुमने मेरी उदासी का इलाज कर दिया। हंसी दिवस की शुरुआत। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हर शुक्रवार हंसी दिवस होगा। उस दिन कोई गंभीर मामला नहीं होगा। दरबार में कवि, कलाकार और बीरबल अपने हास्य से सबका मनोरंजन करेंगे। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अबुल फजल बोले, जहांपनाह, अगर कभी फिर उदासी आ जाए तो हम गधे को फिर बुला लेंगे। अकबर जोर से हंस पड़े, नहीं अबुल, गधे की जरूरत नहीं। अब मेरे पास मेरा असली बुद्धिमान गधा यानी बीरबल मौजूद है। दरबार में ठहाकों की गूंज फैल गई। अंत और सीख। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि हंसी केवल आनंद नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव है। एक बादशाह को तलवार और राज्य जितना नहीं, उतना ही अपनी मुस्कान की भी रक्षा करनी चाहिए। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, हंसी भी राजकाज का हिस्सा है। जब राजा हंसता है तो पूरा राज्य खुश हो जाता है, और जब राजा उदास होता है तो प्रजा भी बोझिल महसूस करती है। अकबर ने कहा, तो तय रहा, अगर कभी मैं गंभीर हो जाऊं तो तुम मुझे गधे की तरह हंसाने का हक रखते हो। बीरबल झुक गए। आपका आदेश सिर आंखों पर, जहांपना। पर वादा कीजिए, तब आप धेंचू कर हंसने से खुद को रोकेंगे नहीं। दोनों जोर से ठहाका लगाकर हंसे। महल की दीवारें, बाग की हवाएं और यहां तक कि गधे की ढेंचू भी उस दिन अकबर की हंसी के साथ गूंज उठी। कहानी की सीख। बीरबल ने अकबर को सिखाया कि हंसी ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जो हंस सकता है वही सच में जी सकता है, और जो दूसरों को हंसाता है वही सबसे बुद्धिमान होता है। अकबर बीरबल की कहानी। आगरा का दरबार उस दिन हमेशा की तरह भव्यता से सजा हुआ था। चारों ओर सुगंधित अगरबत्तियों की खुशबू तैर रही थी। संगमरमर के फर्श पर चमकते झूमर अपनी रोशनी फैला रहे थे और दीवाने खास में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की पंक्तियां सुव्यवस्थित थीं, हर किसी के चेहरे पर गंभीरता का भाव था। कोई किसी से ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन आज का माहौल कुछ फीका सा था, न कोई हंसी मजाक, न कोई हल्की फुल्की बात। अकबर ने इधर-उधर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बीरबल, क्या बात है? आज दरबार कुछ मुरझाया मुरझाया लग रहा है। सबके चेहरों पर इतनी गंभीरता क्यों? बीरबल, जो हमेशा अपने चुटीले जवाबों से माहौल को हल्का कर देते थे, मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह,
आज दरबारियों के मन पर शायद कर का बोझ नहीं, बल्कि आपकी गंभीरता का असर है। दरबारियों ने सिर झुका लिया, लेकिन होठों के कोनों पर मुस्कान तैर गई। अकबर हंस दिए, अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरी वजह से दरबार बोझिल लग रहा है? हुजूर, बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, हमारी तो इतनी मजाल कहा। मगर सच्चाई यह है कि अगर सम्राट मुस्कुराए तो पूरी सल्तनत में हंसी फैल जाती है। अकबर को यह बात भा गई। ठीक है बीरबल, आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस तरह हंसाओ कि मैं अपनी हंसी रोक न सकूं। लेकिन ध्यान रहे, मजाक सीमा में रहे। अगर मेरी हंसी नहीं छूटी तो तुम्हें एक दिन जेल में बिताना पड़ेगा। बीरबल ने नम्रतापूर्वक झुककर कहा, जहां पनाह, आपकी यह आज्ञा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन एक शर्त मेरी भी है। क्या शर्त? अकबर ने भौहें उठाईं। अगर मैं आपको इतनी हंसी दिला दूं कि आप खुद को रोक न पाए, तो मुझे आपकी तरफ से एक बाग चाहिए जहां मैं अपने मन से फूल और पौधे लगाऊं। अकबर मुस्कुराए, मंजूर है बीरबल। लेकिन अब देखना है कि तुम अपने इस बाग की मिट्टी कब तक तैयार कर पाते हो। पहला प्रयास, दरबारी की नकल। अगले दिन दरबार में वही गंभीर माहौल था। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, अब दिखाओ तुम्हारा कमाल। बीरबल दरबार के बीच खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, हंसी दिलाने के कई तरीके होते हैं। कोई कहानी से हंसता है, कोई मजाक से, कोई हालात से। पर मैं आज किसी की नकल करके आपको हंसाने की कोशिश करूंगा। दरबारियों ने उत्सुकता से देखा। बीरबल ने एक प्रसिद्ध दरबारी मीर आसिफ की नकल उतारनी शुरू की। उनकी चाल, उनकी ठुड्डी खुजलाने की आदत और हर बात पर जी हाँ, जहां पनाह, बिल्कुल कहने की आदत, सब कुछ हूबहू किया। दरबार में धीरे धीरे खिलखिलाहट फैल गई। खुद मीर आसिफ भी मुस्कुरा उठे। मगर अकबर सिर्फ हल्की सी मुस्कान तक ही सीमित रहे। बुरा नहीं बीरबल, अकबर बोले, लेकिन अभी मेरी हंसी तुम्हारे बाग की जड़ तक नहीं पहुंची। बीरबल ने सिर झुका लिया, जहां पनाह, बीज अभी बोया है, अंकुर तो निकलेगा। दूसरा प्रयास, गरीब किसान की कहानी। अगले दिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। उन्होंने एक गरीब किसान की कथा सुनाई जो हर रोज अकबर के महल की ओर देखा करता था और कहता था, काश मैं भी राजा होता। एक दिन वह किसान सपना देखता है कि वह राजा बन गया, लेकिन सुबह उठते ही उसकी पत्नी कहती है, चलो खेत जोतने। तब वह हंसकर कहता है, रानी, मैं तो सपना देख रहा था, तुमने खेत याद दिला दिया। कहानी मजेदार थी, लेकिन अकबर अब भी गंभीर बने रहे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम तो बुद्धिमान हो, पर लगता है मेरी हंसी आज छिप गई है। बीरबल बोला, जहां पनाह, हंसी को खोजने के लिए कभी कभी गधे के कानों तक पहुंचना पड़ता है। अकबर ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? कल समझा दूंगा, बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तीसरा दिन, गधे की चालाकी। तीसरे दिन बीरबल दरबार में आया तो उसके साथ एक असली गधा भी था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सब सोच रहे थे कि बीरबल अब क्या करने वाला है। अकबर ने कहा, यह क्या तमाशा है बीरबल? जहां पनाह, बीरबल बोला, यह गधा दरबार में नहीं, मेरे प्रयोग में काम आएगा। प्रयोग? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ, आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि गधे में भी समझ होती है, बस उसे सही सवाल पूछना चाहिए। बीरबल गधे के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। फिर बोला, अब जहां पनाह, आप कोई भी सवाल पूछिए, गधा जवाब देगा। अकबर मुस्कुराए, ठीक है, बताओ गधे, दिल्ली तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? गधा अचानक जोर से ढेंचू ढेंचू कर चिल्लाया। बीरबल तुरंत बोला, हुजूर, इसका मतलब है 3 दिन।
अकबर हंसे, और अगर सड़क खराब हो गई तो? बीरबल ने गधे के सिर पर हाथ फेरा। उसने और जोर से ढेंचू कहा। मतलब 5 दिन, बीरबल बोला। अब दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर भी मुस्कुराए, पर वह वही गधे की तरह हंसी नहीं थी जिसकी बीरबल को उम्मीद थी। बुरा नहीं बीरबल, अकबर बोले, पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस गधे की तरह हंसाओ, ऐसी हंसी जो रुक न पाए। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आदेश सर आंखों पर। लेकिन मुझे इसके लिए 3 दिन का समय चाहिए। अनोखी योजना। अगले 3 दिनों तक बीरबल किसी से नहीं मिला। न दरबार आया, न अपने घर के बाहर निकला। सबको जिज्ञासा थी कि बीरबल आखिर क्या करने वाला है। तीसरे दिन सुबह जब दरबार लगा, बीरबल ने संदेश भेजा, जहां पनाह, कृपया मेरे निवास पर पधारें। आपको मैं कुछ विशेष दिखाना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से हामी भर दी। पूरा दरबार उस दृश्य को देखने के लिए साथ चल पड़ा। जब बादशाह पहुंचे तो उन्होंने देखा, बीरबल ने अपने आंगन में एक बड़ा सा पर्दा लगाया हुआ था। पर्दे के पीछे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के ढेंचू करने की। अकबर ने पूछा, यह क्या तमाशा है बीरबल? जहां पनाह, बीरबल बोला, यह हंसी की पाठशाला है। लेकिन इसे देखने के लिए आपको अपनी शाही पोशाक उतारनी होगी और इस सादे कपड़े में आना होगा। अकबर ने हैरानी से देखा, तुम चाहते हो मैं साधारण कपड़े पहन लूं? जी, क्योंकि यहाँ राजा नहीं, इंसान आता है जो हंसना भूल गया है। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतारे और सादे सफेद कपड़े पहन लिए। फिर बीरबल ने कहा, अब जहां पनाह, इस पर्दे के पीछे चलिए। हंसी का महोत्सव। जैसे ही अकबर पर्दे के पीछे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां दर्जनों लोग खड़े हैं, कुछ बूढ़े, कुछ बच्चे, कुछ औरतें, कुछ मजदूर। सब अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। कोई नाच रहा था, कोई जानवरों की नकल उतार रहा था, कोई एक दूसरे को पानी से भिगो रहा था। बीच में वही गधा भी था, पर इस बार उसने सिर पर ताज पहन रखा था। बीरबल बोला, जहां पनाह, यह आज का राजा है, गधा महाराज। अकबर पहले तो हैरान हुए, फिर बोले, यह क्या मजाक है? नहीं जहां पनाह, बीरबल ने गंभीरता से कहा, आज आपको जनता की नजरों से देखना है कि हंसी कहां से आती है। इतना कहकर बीरबल खुद आगे बढ़ा और गधे की तरह बोलने लगा, ढेंचू ढेंचू। फिर उसने अकबर की नकल की, सिंहासन पर बैठा राजा गधे की आवाज निकाल रहा है। पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठा। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब हंसने लगे। अकबर ने पहले अपनी गरिमा संभालनी चाहिए, मगर बीरबल की अदाकारी और वह गधा महाराज का दृश्य देखकर उनकी हंसी फूट पड़ी। वह इतनी जोर से हंसे कि आंसू निकल आए। उनके पेट में दर्द होने लगा और उन्होंने खुद कहा, बस बीरबल, अब तो रुकवाओ इस हंसी को। मुझे लग रहा है मैं सच में गधे की तरह हंसने लगा हूं। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, यही तो मेरा उद्देश्य था, आपको यह एहसास दिलाना कि हंसी किसी पद या शक्ति से नहीं, सादगी से आती है। जब आप अपना ताज उतार देते हैं तो आपकी हंसी सच्ची बन जाती है। दरबार में वापसी। अगले दिन जब अकबर दरबार में लौटे तो उनके चेहरे पर नई ताजगी थी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज मैं समझ गया हूं कि असली हंसी क्या होती है। बीरबल ने मुझे सिखाया कि राजा भी तब तक अधूरा है जब तक वह हंसना नहीं सीखता। फिर उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हारा बाग तैयार है। अब उसमें ऐसे फूल लगाओ जो हर मौसम में मुस्कान खिलाए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं ऐसे फूल लगाऊंगा जो देखने वालों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए। मैं उसे हंसी का बाग कहूंगा। बीरबल का हंसी का बाग।
कुछ महीनों बाद वह बाग तैयार हुआ। उसमें तरह तरह के पौधे लगे थे। किसी की पत्तियां गोल थीं, किसी की लंबी, किसी पर रंग बिरंगे फूल खिले थे। बीच में एक छोटा सा मंच बना था, जहां रोज लोग आते और मजाक करते, गीत गाते, हंसते खेलते। अकबर खुद कई बार वहां जाते और आम लोगों के बीच बैठकर हंसी मजाक करते। उन्हें एहसास हुआ कि यह बाग सिर्फ फूलों का नहीं, बल्कि आत्मा की ताजगी का बाग है। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने सच में मेरा दिल जीत लिया, बीरबल। अब जब मैं हंसता हूं तो मुझे अपने प्रजा के चेहरे याद आते हैं। लगता है मैं भी उनमें से एक हूं। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, यही तो सच्चा राज है, जब राजा और प्रजा के बीच कोई दीवार न रहे। हंसी वह पुल है जो उन्हें जोड़ देती है। अंतिम प्रसंग, दरबारी की ईर्ष्या। लेकिन सब दरबारी बीरबल की सफलता से खुश नहीं थे। मीर आसिफ और अन्य मंत्री आपस में कहने लगे, यह बीरबल तो दिन ब दिन अकबर के दिल में जगह बनाता जा रहा है। अब तो उसने बादशाह को गधे की तरह हंसा भी दिया। एक ने कहा, हमें मौका मिलना चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा करें। बात अकबर के कानों तक पहुंची। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगली बार कोई और मुझे हंसाने की कोशिश करे। दरबारियों ने बहुत प्रयत्न किया। किसी ने कविताएं सुनाई, किसी ने नाटक किया, किसी ने मजेदार कहानी। लेकिन कोई भी वह हंसी वापस नहीं ला सका जो बीरबल ने दिलाई थी। अंततः अकबर बोले, अब समझ आया कि क्यों बीरबल मेरे दरबार की रौनक हैं। उनकी बुद्धि तो अद्भुत है, पर उनका दिल उससे भी बड़ा है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब राजा अपनी गरिमा उतारकर इंसान बनता है, तभी उसकी मुस्कान असली होती है। सीख। उस दिन के बाद अकबर ने हर सप्ताह एक हंसी सभा शुरू की, जहां आम लोग आकर अपनी बातें, जोक और किस्से साझा करते थे। बीरबल उस सभा के संरक्षक बने। कहते हैं, बाद में उस बाग में एक पत्थर लगाया गया जिस पर लिखा था, हंसी वो फूल है जो हर दिल में खिल सकता है। बस उसे सींचने के लिए थोड़ा सादापन चाहिए। और यूं बीरबल ने इतिहास में न सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से जगह बनाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि राजा को भी गधे की तरह हंसना आना चाहिए, क्योंकि सच्ची हंसी वही है जो भीतर से फूटे।